हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के इस बेसिक कोर्स में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट को पूरा कवर कर लिया है और आज हम कवर करने जा रहे हैं फॉर्मूला टैब को। फॉर्मूला टैब में इन सभी जो फंक्शन लाइब्रेरी है, इन सभी के जितने भी टूल्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो बारी बारी हम इसको कवर करने जा रहे हैं। तो साथ ही मैं शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप बेसिक कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की, जहां से आप घर बैठे फ्री में कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना फॉर्मूला टैब। तो दोस्तों, फॉर्मूला टैब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये ऑटो सम है, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ एंड मोर फंक्शंस, तो यहाँ पर अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 400-500 के आसपास हमारे फंक्शन की है। उन सभी को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला होंगे, फंक्शन होंगे, मैं आपको केवल वही कराऊंगा जो अधिकांश यूज में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, टाइम खराब नहीं करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर ये दिया हुआ है हमारा फॉर्मूला ओडीडी, या इससे पहले हम बात करते हैं डिफाइन नेम्स की। तो डिफाइन नेम्स में क्या है, देखिए जैसे हम इस रो को, ये मैंने एडिट किया हुआ है, मैं इसको कर देता हूं डिलीट। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसको सम करना है, तो मैं इसका सम कैसे करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा SUM। और कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम बराबर का साइन लगाते हैं, तभी वो फॉर्मूला स्टार्ट होता है। और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जिसका हमें सम करना है उन सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं ब्रैकेट बंद करके। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब ऐड हो चुकी है, इसको मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अब मान लीजिए मुझे यहां से भी इसको ऐड करना है, तो हिस्ट्री का ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक यहां से ऑटो सम कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा हिस्ट्री में भी यहां पर ऐड हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसको हम ऐसे ना करके अगर हम क्या करें कि इसको कहीं, मान लीजिए अब हमें यहां करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी इस तरीके से बराबर लिखेंगे, SUM का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस वाली रो को मान लीजिए हमें सिलेक्ट करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपने देखा हमें क्या करना पड़ा है, अगर हमें सम करना पड़ रहा है कहीं और भी तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं बार बार। अगर आप चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट ना करना पड़े, डायरेक्ट यहाँ पर कहीं भी इसका सम आ जाए, तो उसके लिए हम डिफाइन नेम का इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। इसको कर देता हूं मैं यहां से डिलीट और यहां से इसको भी मैं कर देता हूं डिलीट। ठीक है, अब मैं यहां से मान लीजिए ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री को मैं डिफाइन नेम में ऐड करता हूं। मैं गया यहां पर, तो यहां पर मैं लिखूंगा हिस्ट्री, यहां हिस्ट्री HISTORY। ठीक है, और मैं कर देता हूं इसको एंटर। ठीक है, ओके, इट मीन्स कि यहाँ पर हो सकता है ये हिस्ट्री ऐड हो, ये देखिए ऐड है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने हिस्ट्री किया, इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं डिफाइन नेम पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर हिस्ट्री ऑटोमेटिकली लिखकर आ चुका है और मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। तो यानी कि अब मुझे इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं यहीं से इसको कर सकता हूँ। अब मैं हिंदी को भी ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ पर गया डिफाइन नेम पर क्लिक किया, हिंदी आ गया देखिए ऑटोमेटिक, और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ठीक है, और मैं इसी तरीके से मान लीजिए मैथ्स का भी कर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए ये हमने लिस्ट बनाई है, कहाँ बनाई है, तो इसको हम नेम मैनेजर में क्लिक करेंगे तो आप देखिए हिंदी, तो हिंदी में कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर 42, 52, 60 इस तरीके से है, 42, 21 में हिंदी में, तो हिंदी हमारी 42, 52, 62 इस तरीके से यहाँ पर है। ऐसे ही हिस्ट्री की है, ऐसे ही मैथ की है, तो ये हमारी एक लिस्ट प्रिपेयर हो गया है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इसका सम करना है, तो हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बराबर लिखेंगे, SUM करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या,
जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का करना है तो मैं हिस्ट्री देखिए यहाँ पर आ गया है, और मैं नीचे क्लिक करके जैसे ही टैब बताऊंगा यहाँ पे हिस्ट्री आ गया है, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके तो ये देखिए यहाँ पर इसका सम आ गया। यानी कि जिस वैल्यू को हमें सिलेक्ट करके सम करना पड़ रहा था, अब हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब हमने उसकी लिस्ट बना दी है और उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर मुझे इसमें कुछ ये इसको देखता हूं तो यहाँ पर अगर मुझे कोई नई ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से इसको यहाँ पर इसको क्लिक करके इसकी टोटल इसको सिलेक्ट करूंगा। ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद इसको कर देते हैं हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, क्या है ये, साइंस का, SCIENCE। ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर साइंस का भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एडिट करना है, जैसे हिंदी है और हिंदी में हमें एडिट करना है, तो ये देखिए हिंदी। अब मान लीजिए हिंदी की में हमें साइंस के, देखिए हिंदी की में अब हमें ये नहीं डालना, हमें ये वाले डालने। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये अब साइंस का, एक्चुअली साइंस का हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसलिए ये वाली वीडियो ये एडिट नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेकिन हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमें कोई डिलीट करना था, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको साइंस का ऐड करना है, तो यहाँ पर आप बराबर करेंगे और यहाँ सम फॉर्मूला लगाएंगे, SUM ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और मान लीजिए मैथ का करना है आपको, तो यहाँ मैथ लिखेंगे, MAT। देखिए मैथ आ गया नीचे, और नीचे एरो करके हम टैब बटन दबाएंगे और एंटर प्रेस करने से पहले हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है मैथ का टोटल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है यूज इन फॉर्मूला। तो हम जैसे ही यूज इन फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये जो हमने लिस्ट बनाई हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री के हम ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम हिस्ट्री लिखेंगे तो ये यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर करके SUM और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एंटर करा, तो ये देखिए हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो यूज फॉर्मूला में हम कोई सी भी निकाल के उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रिएट अ होम सेक्शन। क्रिएट अ होम सेक्शन को समझने के लिए जो काम हम आप एक इंडिविजुअली कर रहे थे उसको आप एक साथ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हिस्ट्री भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैथ को भी डिलीट कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ से हमने सारी चीजें डिलीट कर दी हैं। अब मैं करता हूँ क्रिएट फ्रॉम सेक्शन। अब क्रिएट फ्रॉम सेक्शन में जैसे ही मैं जाता हूँ तो आप देखिए टॉप रो, टॉप रो क्या है हमारी, ये लेफ्ट कॉलम कौन सा है, लेफ्ट है हमारा ये। ठीक है, ये वाला लेफ्ट। अगर आपको बॉटम से लेना है तो बॉटम कौन सा है आपका, ये। आपको राइट से लेना है तो राइट है ये। तो हमें लेना है टॉप से। टॉप में क्या है, नेम, हिस्ट्री। तो जैसे ही मैं टॉप पर क्लिक करता हूं और यहाँ से जैसे ही ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर क्या होगा, ये टॉप में पहले सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं टॉप से लूंगा और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखिए ये जो हमारी लेजर थी वो एक साथ सभी के नाम की यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो काम एक इंडिविजुअली आप कर रहे थे उसको एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको टर्म्स पूरी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आती है ट्रेस प्रेसिडेंट की और ट्रेस डिपेंडेंट्स की। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली रो। तो इस वाली जो सेल है इसमें कौन कौन सी सेल इंक्लूड किया है वो हमें यहाँ से पता लगेगा। ये देखिए इसमें हमने इस वाली सभी सेलों को यहाँ पर इंक्लूड किया। हटाने के लिए यहाँ से क्लिक कर देंगे। अगर आपको उसका पता करना है तो ये देखिए इसमें ये पता हो गया। ठीक, उसके बाद हटाना है तो इसको हटा सकते हैं। ठीक, तो यानी कि इसमें कौन कौन सी सेल इंक्लूड हुई हैं। अब मान लीजिए जैसे मैं बात करता हूं इस सेल की, तो ये सेल कहां पे यूज हुई है, तो ये बताएगा, देखो ये वाली सेल इसमें यूज हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको रिमूव करता हूं और मैं इस वाली सेल की बात करता हूं कि ये कहां यूज हुई है, तो ये बताएगा आपको कि यहाँ ये यहाँ यूज हुई है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या बताती है, वो आपको बताती है कि इसमें कौन कौन सी सेल यूज हुई है, जबकि डिपेंडेंट बताती है कि कौन सी सेल कहाँ यूज हुई है। आपको ये वाली सेल का पता करना तो ये बता देगा आपको ये यहाँ यूज हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिमूव पर हम इसको क्लिक कर देंगे। तो फॉर्मूला पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मान लीजिए जो हमने जो भी फॉर्मूले लगाए हैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखिए, हटाने के लिए वापस से यहीं क्लिक कर देंगे।
चेकिंग एरर में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू कर दी ए, ठीक है, ए वैल्यू कर दिया। देखिए इसको हम ऐसे नहीं, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ से बराबर, और बराबर करने के बाद ये वाली सेल, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, फिर ये वाली सेल, फिर प्लस, फिर ये वाली सेल, फिर प्लस, और फिर ये वाली सेल, और उसके बाद ये देखिए एंटर हो गया, यानी कि इसका सम हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से नीचे, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है एक एरर आया है, ठीक है। अब इस एरर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चेकिंग, एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि इस चेक में, इस एरर में जो F5 सेल है, F5 कौन सी, ये, इसमें एक एरर आया हुआ है, ठीक है। तो हमको पता लग गया कि F5 सेल में जो है एक एरर है। अब इस एरर को एवोल्यूट करेंगे, तो एवोल्यूट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है B5। अब B5 कौन सी है, ये रही, ठीक है, ये वाली सेल, यानी कि ये वाली सेल, ठीक है। तो इसमें कोई एरर है। अब इस एरर को दूर कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, एवोल्यूट हो जाएगा। अब एवोल्यूट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि 54 है, उसके बाद ए है, और उसके बाद ये यहाँ पर वैल्यू एरर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस एरर को ठीक कर लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको एवोल्यूट हो गया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर गए और हमने इसको 14 कर दिया, तो ये देखिए हमने इस एरर को एवोल्यूट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एरर को एवोल्यूट कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। उसके बाद आती है वॉच विंडो। अब वॉच विंडो को समझने के लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर फाइल निकाल लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। और वापस से मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करता हूँ और इतनी इंसर्ट कर लिया, ठीक है। और मैं और इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ये कर दिया, ठीक। अब देखिए हमने क्या करा है, ये हमने कुछ फाइल बनाई है बड़ी करके, इसको मैं यहाँ से ऊपर तक क्या कर देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डाटा है, मैंने किया इसको सिलेक्ट और कंट्रोल सी, और यहाँ कर दिया कंट्रोल वी, इसको किया कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसमें पूरे में इसको भर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस करा, चेंजेस क्या करा, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 100, तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, ये 229 हो गया, और इसकी वजह से यहाँ पे इसका जो सम है उसमें भी डिफरेंस हो गया 215। अब मुझे क्या करना पड़ा है, मैं यहाँ पर जब भी कोई चेंजेस कर रहा हूँ और उस चेंजेस की वजह से कितना असर हुआ है इसके टोटल में, मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखने के लिए, अब देखिए यहाँ पर ये गलत हो रहा है, मैं इसको दोबारा से एक फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, SUM ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इसको कर देता हूँ टोटल, यहाँ से इसको लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ हो गया, ठीक। उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद, ये देखिए ये मेरा टोटल हो गया है। अब मान लीजिए मैं देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मैंने इसको 100 कर, तो देखो इसके टोटल में भी अंतर हुआ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ, इसके टोटल में फिर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार नीचे जाना पड़ रहा है मुझे उसको देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे वॉच विंडो लगा देंगे तो एक वैल्यू खुलेगी यहाँ पर, ठीक है। और वैल्यू खुलने के बाद आप यहाँ पर ऐड वॉच पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस सेल को ऐड कर दीजिए, ये यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, और मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ऊपर, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 200, तो जैसे ही मैं 200 यहाँ करता हूँ तो देखो यहाँ पर चेक, अब क्या है कि वॉच विंडो के थ्रू अब मुझे उस पर बार बार जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से उसको मॉडिफाई करके चेक कर सकता हूँ। यहाँ 50 करा, ये देखिए अंतर हो गया। मान लीजिए यहाँ मैंने 200 करा
तो जितना भी अंतर होगा वो यहाँ पर वॉच विंडो में अपडेट होता रहेगा। ये इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाएगी, और एडजस्ट होने के बाद अब आप इस फाइल में कहीं भी कोई भी चेंज करेंगे वो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर ही देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कैलकुलेशन की। ठीक है, तो कैलकुलेशन के देखने के लिए मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको कर देता हूं सारे को डिलीट। ये मैंने यहां से कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, और यहां से वॉच विंडो के भी मैं हटा देता हूं। ठीक, ये मेरी एक फाइल है और इसको मैंने यहां से कर दिया डिलीट। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करा है, मैंने यहां पर कैलकुलेट के ऑप्शन पर जाता हूं, ये है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक में क्या है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद मैंने होम पर गया और ऑटो सम किया, तो ये देखो टोटल हो गया। अब टोटल होने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर किया तो ये ऑटो सम हो गया इसके अकॉर्डिंग जितना भी यहाँ पर मैटर है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये अपडेट हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको किया डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पर गया और यहाँ मैंने मैनुअल क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर गया और यहाँ मैंने मैनुअल क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया बराबर करके SUM और ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको किया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके इसको कर दिया सम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैनुअली में क्या हुआ, ये यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं आया, जो हमने पहले किया है वो मैनुअली हो गया है। ठीक है, यानी कि ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ। अब अगर हमें इसको सीट को ऑटोमेटिक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखिए इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप एडजस्ट हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे 55 कर देता हूँ, अब भी अपडेट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको ये देखिए चेंज हो गया। तो क्या है, मैनुअल में अगर हम करते हैं तो मैनुअल में वो मैनुअल रहेगा, अगर आप इसको ऑटोमेटिक कर देंगे और ऑटोमेटिक करने के बाद अगर आप यहाँ 55 करेंगे तो ये देखिए 55 चेंज हो गया, यहाँ 55 करेंगे यहाँ भी चेंज हो गया, और यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेट और मैनुअल और ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। तो ये सारी टर्म्स जो है आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट फंक्शन की। तो इंसर्ट फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कुछ लिखा हुआ है, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले सम को देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर सम लिखेंगे और गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा सम का फॉर्मूला आ गया और ये यहाँ पर क्लिक हो गया है। अब सम हमें किसका करना है, तो हमें मान लीजिए इसका सम करना है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया और हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए इस वाली रो का सम हो गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट फ्रैक्शन पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है तो हम यहाँ एवरेज लिखेंगे AVERAGE और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला यहाँ आ गया और हम ओके करेंगे। अब ये देखिए एवरेज, तो एवरेज के लिए मान लीजिए हमें इसका एवरेज निकालना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा और ओके करा तो इस वाली रो का एवरेज आ गया। अब लेना है हमें काउंट नंबर। तो इंसर्ट फंक्शन का मतलब यूज क्या है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला एक्सेल में से निकालना है तो आप यहाँ से ढूंढेंगे, लेकिन आप इंसर्ट फंक्शन पे जाके उसको केवल यहाँ पर लिखना है और वो आ जाएगा। जैसे काउंट नंबर COUNT, काउंट NUMBER और जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर काउंट नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ओके। काउंट नंबर COUNT। ठीक है, अब देखिए काउंट में ये आ गया काउंट, ओके करेंगे। अब मान लो इसको यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा और ओके करा तो ये देखो काउंट कर दी, इसमें कितनी जो है ये रो है। उसके बाद अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो रेफरेंस पर जाएंगे, यहाँ पर आप मिनिमम या मैक्सिमम लिखेंगे। ये देखिए मिनिमम है, ओके कर दीजिए। मिनिमम वैल्यू, अब किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सिलेक्ट करा ओके कर दीजिए। मिनिमम वैल्यू आ गई, मैं सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर ये मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया है, यहाँ पर आपको
लगाना है मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा और ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसकी मैक्सिमम है। अगर आपको मिनिमम निकालनी है, इंसर्ट फंक्शन पर जाएंगे, मिनिमम पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। किसकी मिनिमम निकालनी है? इसकी निकालनी है, ओके कर दीजिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखिए मिनिमम वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि इंसर्ट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑटो सम। तो ऑटो सम में भी क्या है, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी इन को मैंने आपको होम पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो सम के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको पूरे कवर करा दिए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ऑटो सम के ये जो फॉर्मूले हैं, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे मिनिमम, एवरेज, काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए। ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे और इंसर्ट फंक्शन में ये सभी मैंने आपको अभी यहाँ पर भी कवर करा दिए। उसके बाद मॉड फंक्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो ये भी इंसर्ट फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम केवल उस फॉर्मूले को लिखेंगे, जैसे AVERAGE, एंटर करेंगे, एवरेज आ जाएगा। यहाँ से ओके करेंगे और एवरेज के किसका निकालना है? हमें एवरेज निकालना है हमें इसका। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसका एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं इन सभी टूल्स की। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल टैब में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल टैब में देखिए, फाइनेंशियल टैब के लिए हम थोड़ी सी टर्म्स को, जैसे पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी या एनपीआर या पीवी, तो इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको करने से पहले पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, कि आपकी जो पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, की उस इंस्टॉलमेंट में यानी कि पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है उस पर इंटरेस्ट कितना है। पीपीएमटी की अगर हम बात करते हैं तो पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है उस पर प्रिंसिपल कितना है। एनपीआर की अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीरियड यानी कि ईयर, ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं। पीवी की होती है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हम ईएमआई की बात करते हैं तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो ये समान मासिक किस्त होती है। ठीक है, आप फोन भी लेते हैं तो किस्तों में लेते हैं, कोई भी चीज अगर आप किस्तों में लेते हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। और इस इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए आपको यहाँ पर इन पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी की फॉर्मूले को समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ डाटा है जिसमें लोन की अमाउंट लिखी है 5 लाख और इंटरेस्ट रेट है 15% और टाइम है आपका यहाँ पर 6 साल। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें अगर पीपीएमटी निकालनी यानी कि पर मंथ की अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो आप यहाँ पर बराबर पीएमटी लिखेंगे और टैब बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ क्या करना होगा, अब लेना होगा रेट। अब रेट क्या है हमारी 15%, इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 12 से, क्योंकि हमें मंथली निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर हम एनपीईआर। एनपीआर का मतलब कि उस कितने समय के लिए है, तो ये 12 मंथ 6 साल के लिए। अगर इसको मंथ में डिवाइड करना होगा तो इसको गुणा करनी पड़ेगी 12 से। उसके बाद आती है हमारी पीवी यानी कि पर्सनल प्रिंसिपल वैल्यू, और उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखिए ये हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। ठीक है, ये डॉलर में है, इसको हम करते हैं यहाँ पे जाके इसको हम पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी आईएमटी, यहाँ पर आईपीएमटी और टैब दबाएंगे, ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब हमें इसको करने के लिए अब हमें जैसे मतलब कि पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट का हमें प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट कितना है इस पे, तो अब क्या करेंगे रेट। तो रेट क्या है हमारा 15% और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे। फिर हम यहाँ से लेंगे कौन से मंथ की लेनी है यानी कि पहले मंथ की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब हम लेंगे टाइम पीरियड कितना है 6 साल, इसको डिवाइड गुणा कर देंगे 12 से, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद पीवी कितनी है 5 लाख और यहाँ से इसको बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये निकल कर आ चुकी है और इसको हम कर देते हैं रुपए में कन्वर्ट। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी मंथ की जो है इंस्टॉलमेंट हो गई जिसमें इंटरेस्ट रेट हो गई इतनी। अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो यहाँ से हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, पीपीएमटी लिखेंगे और टैब दबाएंगे। उसके बाद यहाँ से रेट लेंगे 16%, 15% है और इसको भाग कर देंगे 12 से, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद कौन से महीने की, पहले महीने की, फिर कोमा लगाएंगे
उसके बाद हम ईयर लेंगे 6 साल, उसको गुणा कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू और यहाँ से ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो आप देखिए ये हमारी निकल कर आ चुकी है अमाउंट। तो ये है हमारी पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट है इतना और प्रिंसिपल है इतनी, और इन दोनों का जोड़ जो है यहाँ पर आ रहा है ये 10,572 रुपये 51 पैसे। तो यहाँ पर इसकी पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट अगर हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ते हैं तो पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट इस तरीके से आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारी कुछ एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे कि पीपीएमटी निकालनी है तो हमारी पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, जिसके लिए हम यहाँ पर पीएमटी और टैब दबाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे रेट, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद हमारी जो टाइम पीरियड है वो है इतना, इसको 12 से गुणा कर देंगे और प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 5 लाख और इसको ब्रैकेट को बंद करके ये हमारी आ गई वैल्यू। यहाँ से इसका कलर मैं जो है वाइट कर देता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। ये क्या हो गया भाई, अरे भैया ये कहाँ चला गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर बराबर करते हैं और यहाँ लिखते हैं पी एम टी, टैब दबाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे इंटरेस्ट, इसको भाग करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये टाइम पीरियड लेंगे, इसको गुणा कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पहले मंथ की जो है इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। तो अब इस इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ से रुपयों में कन्वर्ट कर देते हैं, ये देखिए ठीक है। यहाँ पर ये कैसे नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको आईपीएमटी पहले मंथ की निकालनी है तो आप यहाँ से पहले मंथ की इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर निकाला। मैं आपको दिखाता हूँ, बराबर आईपीएमटी, ठीक है, आईपीएमटी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर टैब बटन दबाएंगे। यहाँ से हम लेंगे रेट, रेट है हमारा 15%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद कौन से महीने की, पहले मंथ की, फिर कोमा लगाएंगे। फिर आपको यहाँ से लेनी होगी टाइम पीरियड, इसको गुणा कर देंगे 12 से, फिर कोमा और फिर होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रैकेट बंद करके ये हमारे पहले मंथ की निकल चुकी है। सेकंड मंथ की निकालनी है, फिर उसके बाद हम आईपीएमटी लिखेंगे और यहाँ से हम करेंगे इसको सिलेक्ट रेट को, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, दूसरे महीने की निकालने हैं, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद लेंगे रेट, इसको गुणा कर देंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को करेंगे सिलेक्ट और इसको कर देंगे बंद, एंटर, ओके, ठीक है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर 2 महीने की निकल कर आ चुकी है। इसको कर देता हूँ रुपए में, कर पहले मंथ प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट रहेगा वो इतना रहेगा। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे पीपीएमटी लिखेंगे, टैब दबाएंगे और यहाँ से इंटरेस्ट रेट लेंगे, कितना है ये हमारा 15%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, पहले मंथ की निकालनी है, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे रेट, इसको डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे 12 से, कोमा लगाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल लेंगे और इसको कर देंगे बंद और जैसे ही हम एंटर करेंगे ये देखिए हमारी प्रिंसिपल पहले महीने की आ चुकी है। उसके बाद अगर सेकंड मंथ की निकालनी बराबर दिखाएंगे, फिर पीपीएमटी लिखेंगे, टैब दबा के ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से हम लेंगे रेट, इसको भाग कर देंगे 12 से, कोमा, दूसरे महीने का निकालनी है, कोमा, फिर उसके बाद हम लेंगे रेट टाइम पीरियड, ये इसको गुणा कर देंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे बंद और जैसे ही हम यहाँ से इसको बंद करके एंटर लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर यानी कि गलती हो गई है, गलती हो गई है, गलती कहाँ हो गई है, गलती यहाँ हो गई है, 30 कर दिया एंटर, ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी इस तरीके से प्रिंसिपल भी आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ पर सम का, ठीक है, यहाँ पर एस बराबर SUM ब्रैकेट स्टार्ट और मान लीजिए मैं सेकंड मंथ का, ठीक है, प्लस
ये सेकंड मंथ के इंस्टॉलमेंट और सेकंड मंथ का प्रिंसिपल लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर कितना है, 10,572.51 पैसे। अब अगर आप पहले मंथ की कोई जोड़ेंगे तो भी इतनी ही आएगी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। आगे ये है हमारी लॉजिकल। लॉजिकल में जैसे हम आप बात करते हैं, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, इतने मैटर को यहाँ से मैंने इसको कर दिया है डिलीट। ठीक है, और डिलीट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको डिलीट, कंट्रोल जेड, हो माय गॉड, लॉजिकल कंट्रोल, यहाँ से मैं एक और फाइल ले लेता हूँ और इसको यहाँ से करता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, तो किसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने यहाँ कर दिया डिलीट। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि वैल्यू को, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो कितने का परसेंटेज निकालना है, हमें हम करेंगे बराबर, और बराबर में इसको इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 200 से, क्योंकि ये 10 है, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। ये देखिए, और उसके बाद हम इसको कर देंगे ड्रॉप डाउन करके। ठीक है, अगर हमें डिवीजन निकालनी है तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जो कि लॉजिकल होगा, जिसमें हम लगाएंगे बराबर और इफ। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से एक वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कौन सी, ये वाली। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा पहले मैं डिलीट करता हूँ और इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ से थोड़ा सा इतना बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जो है बड़ा होगा तो हमें दिक्कत होगी। बराबर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू यहाँ से मतलब बड़ी है या बराबर है कितने के, 60% के। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ये होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ये होगी हमारे फर्स्ट। उसके बाद अगर इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, अगर कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी है या बराबर है कितने के, 50 के। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सेकंड। ठीक है, ये क्या होगा हमारा सेकंड, कॉमा स्टार्ट। अब इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर क्या ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है या बराबर है कितने के, 33% के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ये HIRD। तो अब इसको 1 2 3 बार लिखा, एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट का फॉर्मूला बनाने के लिए इसे सेम इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अगर ये वाली वैल्यू क्या है, बराबर है या बड़ी है कितने के, 60%, 33%। ठीक है, 33% के, 30% के। ठीक है, तो आदमी क्या है, आदमी है ये 33 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 33%। ठीक है, तो आदमी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा पास। ठीक है, अगर नहीं है, अगर कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा फेल। और इसको यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये, ठीक है, क्या कर दिया है मैंने यहाँ पर, बिल्कुल सही। तो देख लेते हैं एक बार, फॉर्मूले, ओ हो माय गॉड, डबल कॉमा लग गया है, एंड अभी भी गलती है। अब क्या गलती है भाई, ये ठीक है, ये भी ठीक, ओहो, हट जा भाई, अभी भी गलती आ रही है। अब क्या गलती है भाई, कोई बात नहीं, दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अगर ये वाली वैल्यू बराबर है 33% के। ठीक है, तो व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति होगा पास। अन्यथा क्या हो जाएगा फेल।
आ गया। ठीक है, और इसको कर देते हैं ड्रॉप डाउन, तो यानी कि ये सारे पास हो गए हैं। 33 इसके कम कर देते हैं, जैसे हमने मान लो इसके यहाँ पर कर दिए 10, ये देखिए 28% हो गया, ये क्या हो गया फेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉजिक फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसको सेट किया। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये है हमारे टेक्स्ट में। और टेक्स्ट में जो हमारे फॉर्मूले, देखिए ये जो फॉर्मूले इस बार में है, इसमें सभी जो है उनको मैं कवर करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्लीन। क्लीन में क्या है, यहाँ पर लिखा मैंने क्लीन, CLEAN, और टैब दबाया और यहाँ से मैंने इसको किया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके यहाँ देखिए, यानी कि इसमें जो अभी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो हमारी क्या हो गई, क्लीन हो गई। उसके बाद आता है ये लोअर, ये है बड़ा केस में अगर इसको लोअर करना है, यहाँ पर लिखेंगे LOWER और टैब हो गया, और इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ से मैं इसको करता हूँ बंद और एंटर। तो ये देखिए बड़े में था, ये छोटे में होगा। अगर बड़े में करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा UF, अपर हो गया और ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, एंटर बंद करूंगा। ये देखिए ये हो गया हमारा अपर में। उसके बाद ये देखिए अगर हमें इसको प्रॉपर में करना है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर नीचे वाला, और इसको करता हूँ सिलेक्ट, मैं यहाँ से बंद करता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर। अगर हमें इसको राइट साइड करना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, राइट से अगर हमें वर्ड लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा राइट, तो बराबर RIGHT और राइट करूंगा, और राइट करने के बाद यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को लूंगा, और फिर यहाँ से मान लीजिए राइट से हमें चौथे नंबर लेना है, एंटर करूंगा, ओके करूंगा। तो ये देखिए राइट के हमारे यानी कि राइट से चौथे। अगर लेफ्ट से लेना है तो यहाँ पर लेफ्ट लिखूंगा बराबर LEFT, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और कोमा लगा के लेफ्ट से कितने लेने हैं, लेफ्ट से लेने हैं 7, तो ओके करूंगा। ये देखिए ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर मिड, तो मिड में से अगर मान लीजिए बराबर लिखेंगे मिड, लिखेंगे मिड हो गया, और इसको करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट नंबर लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर कितना है, यानी कि मुझे 4 और 7 के बीच में लेना, और मैं इसको करता हूँ बंद, ओके करता हूँ। तो देखिए 4 और 7वें नंबर के जितने भी नंबर है वो सब यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद अगर मुझे रिपीट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा रिपीट, ये यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ बराबर लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा मैं रिपीट, और रिपीट पर क्लिक करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। हो गलत कर दिया है, Ctrl Z दबाओ भाई, नीचे जाओ, नीचे जाओ, इसको डिलीट करो, एंटर करो, Ctrl Z Ctrl Y यहाँ पर करते हैं रिपीट बराबर REP, रिपीट हो गया। यहाँ से हमने करा इसको सेलेक्ट और इसको कर दिया। अब देखिए आ गया रिपीट। ठीक है, अच्छा रिपीट कितनी बार रिपीट करना है, हमें करना है 3 बार रिपीट, और इसको कर देते हैं 1, 3 बार रिपीट करना है और 1। ये देखिए 3 बार बराबर रिपीट हो गया। उसके बाद अगर हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है इसको, ये देखिए सक्सेस ग्रत कंप्यूटर सेंटर, मान लीजिए अगर आपके 3 है तो देखिए 3 को एक साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर 3 नहीं जोड़ सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे कौन सा, कॉन्क्रेट, कॉन्क्रेट लिखेंगे, और उसके बाद हम उन सभी सेलों को सिलेक्ट करेंगे, और अगर किसी के बीच में स्पेस देना है तो उसको डबल कोमा के साथ लगा के एंटर करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा इसको। सबसे पहले अगर हमें इसको टेक्स्ट में बदलना है तो यहाँ पर बराबर TEXT टैब दबाएंगे, और उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा, कोमा लगाने के बाद फॉर्मेट लेंगे, कौन सा लेंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट का, तो इसको हम कर देते हैं एंटर और ओके। ठीक है, ओ माय गॉड, ये यहाँ पर ओके करा, फॉर्मेट लेंगे, तो फॉर्मेट क्या है, जैसे डे। ठीक है, और यहाँ से ओके। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, लगता है फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये अब हमें क्या करना है, इनको हम देखिए, इसको करने के लिए मान लीजिए मैं गया यहाँ पर जाने के बाद मैंने बराबर लिखा, और यहाँ CONC और स्पेस दबाया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा,
फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने सक्सेस रथ एक साथ हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, डबल इन्वर्टेड लगाऊंगा, इस पर लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड लगाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं ये लिखूंगा, ये देखिए सक्सेस रथ हो गया। ठीक है, यानी कि अभी हमें कुछ और भी करना था। यहाँ से मैं इसको ये वाला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर सक्सेस रहा हो गया है, और कंप्यूटर नहीं हुआ, उसका कारण क्या है भाई, बता कारण, कारण बता। ये ये एंटर, एंटर। अब यहाँ से इस स्पेस को कर दो खत्म, एंटर। ओ भाई ओ भाई, क्या है, क्या बदतमीजी है रे, इसको डिलीट करो, यहाँ से डिलीट, डिलीट। इसको सिलेक्ट करो, बिल्कुल बढ़िया, इसको सिलेक्ट करो, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, स्पेस दो, फिर ओए होए होए होए, एक स्पेस, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये वेरी गुड, और उसके बाद ये वेरी गुड, और एंटर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या करा हमने यहाँ पर, अगर स्पेस देना हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दबा दीजिए तो वो कॉमा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे आता है हमारा चार्ट। ओ सॉरी, ये चार्ट कहाँ से आ गया भाई, खत्म करो इसको, डिलीट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम को मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो कर देता हूँ वाइट, जो थोड़ा सा दिखाई दे, ये देखिए बहुत बढ़िया। अब इसको कर देता हूँ सेंटर में, ये बेहतरीन है। इसको अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ मैं इसको करता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद मुझे डेट लेनी है, तो मैं यहाँ डेट लिखूंगा और टैब लूंगा। अब देखिए यहाँ लिखूंगा मैं मंथ, यानी कि ईयर, ई वाई ईयर, MONTH, और DAY, और कमा, और वन। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसे नहीं करना चाहिए, DATE टेप। अब यहाँ लिखना है ईयर, ईयर कौन सा है, 2023, कॉमा लगाओ। मंथ लिखना है, मंथ कौन सा है, 8, कॉमा लगाओ। और डेट क्या है, आज तारीख है आपकी 6 तारीख, और यहाँ से कर दीजिए एंटर, और एंटर, ये बिल्कुल सही। अब डे निकालना है, तो यहाँ पर करेंगे हम डे इज इक्वल टू डे, और प्लेस लगाएंगे सीरियल, यहाँ से सिलेक्ट करा और इसको कर दिया अपन एंटर। अरे भाई डे क्या है, 6 तारीख। अब मंथ निकालना है, तो यहाँ पर बराबर करेंगे MONT, ओए होए इतनी जल्दी नहीं, MON, ये बिल्कुल, और इसको सिलेक्ट करेंगे और बंद करेंगे। यहाँ से हम इसका मंथ निकाल देंगे। अगर ईयर निकालना है बराबर लिखेंगे YEAR, टैब दबाएंगे और उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे ओके एंटर। अगर टू डे निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस एंटर करो, TODAY, और इसको कर दो बंद, एंटर, टू डे निकल गया। नाउ निकालना है, कुछ नहीं करना, NO बराबर NOW, और यहाँ से एंटर कर दीजिए, ये नाउ निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर निकालना चाहें डेट, डे, मंथ, ईयर, टुडे या नाउ, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं मैथ की, कुछ फॉर्मूले हैं, और मैथ के बाद हम बात करते हैं एबीएस। एबीएस का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ये कुछ वैल्यू हैं जो कि प्लस माइनस में दी हुई है। अगर आपको इसको सभी को प्लस में करना है तो आप एबीएस और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कोमा के साथ बंद कर देंगे, तो ये देखिए प्लस वाली वैल्यू माइनस में, माइनस वाली वैल्यू सारी प्लस में होगी। ठीक है, इवन नंबर निकालना है, यानी कि ओड को इवन में चेंज करना है या इवन को ओड में चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ लिखिए EVEN, और इसको कर दीजिए सिलेक्ट, और यहाँ से बंद कर दीजिए। ये देखिए 58 क्या होती है, इवन नंबर। सभी जितनी भी ओड नंबर है जैसे 65 वो सब इवन में कन्वर्ट है। अगर आपको ओड में करना है बराबर लिखिए ODE ओड, और यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद एंटर कीजिए। ये देखिए इवन कायम हो गया, और में ये देखिए राउंड, रैंडम में अगर हम क्लिक करेंगे तो रैंडमली हमें कोई वैल्यू निकल जाएगी। अगर हमें RAND रैंड और ब्रैकेट बंद, और ये देखिए रैंडमली यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल जाएगी जो कि यहाँ पर रैंडमली ली हुई है। अगर रैंडमली बिटवीन लेना है तब आप लिख लेंगे RAND रैंडमली बिटवीन। अब बिटवीन क्या है, हमें लेना है 1000 और 2000 के बीच में, इसको बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो 1000 से 2000 के बीच में यहाँ पर आपको रेंडमली वैल्यू निकल गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है जो कि काउंट। अब काउंट में क्या है, काउंट में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा काउंट का मतलब क्या होता है।
ठीक है, इसको मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट और यहाँ से मैंने ये क्या है, ये तो एक लिखा हुआ है कुछ नहीं। अब यहाँ पर बराबर करेंगे और काउंट लिखेंगे COUNT काउंट टैब और हम इसको यहाँ से करेंगे इसको सिलेक्ट और बंद कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये कितने नंबर हैं, 16 नंबर हैं। ठीक है, यानी कि इसने यहाँ पर इसको काउंट कर काउंट ब्लैंक ब्लैंक जितने भी हैं उनको सबको काउंट कर देगा। यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे और यहाँ COUNT काउंट ब्लैंक नीचे वाला है इसको कर देंगे ओके। इन सभी वैल्यू को करेंगे सेलेक्ट और बंद करके एंटर दबाएंगे। तो कितनी वैल्यू ब्लैंक इसमें 4। उसके बाद आता है यहाँ पर मैक्सिमम, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन मैक्सिमम लिखने के लिए इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से कर देंगे बंद ओके। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 51,560, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिखेंगे MIN मिनिमम और यहाँ से इसको करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद और मिनिमम। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है 45,978 रुपये। अब बात आती है कंप्यूटर में डेसिमल और बाइनरी, आपने समझा होगा। तो बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को कर देते हैं डिलीट। डिलीट डिलीट हो जाए भाई, डिलीट क्यों नहीं हो रही, डिलीट हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए हमें डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे DEC डेसिमल टू बाइनरी ओके वेरी गुड। इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट में एंटर। तो यानी कि ये बाइनरी में बदल चुकी है, ये देखिए सारी बाइनरी में। अब अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो इसको करता हूँ मैं यहाँ से डिलीट। अरे भाई ऐसे एक एक डिलीट होगा क्या, ये डिलीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ बराबर लिखेंगे, यहाँ डेसिमल टू बाइनरी और इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको कर देते हैं ओके, यहाँ से बंद। ओ क्या गलती हो गई भाई, गलती बताओ, गलती बताओ, गलती 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 बहुत बड़ी हो गई गलती। गलती तो कुछ नहीं हुई है, गलती तो कुछ नहीं हुई है, दोबारा करते हैं बराबर। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी ये है, इसको करते हैं सिलेक्ट ओके यस राइट। यहाँ से जैसे ही हम करते हैं तो ये देखिए 49 यानी कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है जैसे कि जिसमें इतने खाली भी हैं और भरे हुए भी हैं। तो काउंट का मतलब होता है पूरे काउंट ले लेता है, काउंट्रा का मतलब होता है जितने भी भरे हुए हैं उन सभी को ये कवर करेगा। बराबर लिखेंगे COUNTA काउंटर और यहाँ से हम इसको करते हैं पूरे को सिलेक्ट, इसको करते हैं बंद। तो ये देखिए ऐसी कितनी वैल्यू है, ये टोटल 12 हैं जो लिखे हुए हैं। उसके बाद ये वैल्यू आती है यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, लिखा इज टेक्स्ट, ओहो इज टेक्स्ट ये क्या। ठीक, इसके बाद हमने इसको करा सिलेक्ट और इसको कर दिया बंद। देखिए ये क्या है, ट्रू बिल्कुल लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से इसको नीचे करता हूँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा फॉल्स, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो ये टेक्स्ट अगर लिखा हुआ होगा तो वो क्या होगा, ट्रू। बाकी जो भी और कुछ लिखा होगा या खाली होगा वो क्या होगा, फॉल्स। अब ब्लैंक की बात करते हैं, यहाँ से इसको क्या डिलीट, भाई एक एक करके डिलीट करेगा क्या, यहाँ से एकदम से डिलीट करिए वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर EISB बिल्कुल, यहाँ से करेंगे हम इसको सिलेक्ट और बराबर करके बंद कर देंगे। फॉल्स भाई ब्लैंक नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स सब में लिखा हुआ है। और ट्रू कौन सा है, ये बिल्कुल जिसमें लिखा हुआ नहीं है वो क्या है, ट्रू। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो उसको मैच करना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये बराबर करेंगे EXACT वेरी गुड और इसको हम करेंगे इससे सिलेक्ट और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और इसको करेंगे इससे मैच और यहाँ से इसको करेंगे बंद। तो देखिए ये बिल्कुल सही है क्योंकि गौरव इसमें भी लिखा है और गौरव इसमें भी लिखा है। अब देखिए गलत है क्योंकि इसमें जय किशन है, इसमें किशन है। तो इस तरीके से आप इस टेक्स्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस फॉर्मूले टैब को पूरा कवर कर लिया है क्योंकि फॉर्मूले टैब में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, फंक्शनल लाइब्रेरी पूरी इतनी 400-500 से भरी हुई है जो कि एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल था, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं। अगर आप एडवांस का सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्योंकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं और आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जीरो से एडवांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता रहूंगा। कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तभी मैं आपको और वीडियो लेकर आऊंगा।
तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक